दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध तरीके से चल रहे 4 हुक्का बार का भंडाफोड़ किया। बताया गया कि अवैध तरीके से हुक्का बार चलाने के अलावा वहां कोरोना नियमों को भी ताक पर रखा गया और चारों बार के अंदर लोगों की भीड़ जुटाकर उन्हें हुक्के परोसे गए। जिन हुक्का बार पर पुलिस ने छापेमारी की उनमें कुछ की तस्वीरें भी सामने आई। एक बार के अंदर तो हर मेज पर हुक्के रखे हुए नजर आए और लोग भी मजे से उनका धुआं उड़ाते दिखे। इसी तरह पंजाबी बाग के ही दूसरे बार में भी वहां के कर्मचारी लोगों को हुक्का परोसते नजर आए। पुलिस ने बताया कि अवैध तरीके से हुक्का बार चलाने और नियमों को ताक पर रखने के आरोप में उसने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें इन बार के मालिक और मैनेजर भी शामिल है। कोविड वायलेशन कर रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया है और पकड़े गए सभी आरोपियों पर महामारी एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया। पुलिस ने जानकारी दी कि वो जल्द बाकी के अवैध हुक्का बार पर भी कार्रवाई करेगी। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में खेतों में काम करने वाले मजदूरों का कोहराम 4 दिन बाद भी जारी है। ज्यादा मजदूरी और कुछ दूसरी सुविधाओं की मांग मनवाने के लिए उन्होंने पेरू से होकर गुजरने वाले उस अहम हाईवे को ब्लॉक कर रखा है जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है। इसके लिए प्रदर्शनकारियों ने पत्थर, पेड़ जो मिला वही सड़क पर बिछा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने हाईवे पर कई चीजों को फूंक भी दिया। सामने आई एक तस्वीर में रास्ता खोलने के लिए सुरक्षा बल के जवान एक जलती मोटरसाइकिल को हटाते भी दिखे। उत्पात मचा रहे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस टैंक जैसी गाड़ियों में गश्त देती नजर आई। हेलीकॉप्टर तक आसमान में उतार दिए गए। इससे भी जब बात नहीं बनी तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। पुलिस की कार्रवाई में कुछ प्रदर्शनकारी घायल भी हुए। असल में ग्रामीण मजदूरों के हितों के लिए लाए गए एक बिल पर पिछले हफ्ते पेरू की संसद में बात नहीं बन पाई थी। इस पर मजदूर भड़क गए और फिर से प्रदर्शन करने पर उतारू हो गए। प्रदर्शनकारियों के हाईवे बंद करने की वजह से वहां ट्रैफिक भी रुक गया। गाड़ियां टस से मसी नहीं हुई तो कुछ लोग उनसे उतर ही गए। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आने के बाद दुनिया भर में क्रिसमस पर कोरोना के काले बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में ईसा मसीह के जन्मस्थल बेथलहम में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर थी। हालांकि कोरोना से बचाव के पूरे इंतजामों के साथ ही क्रिसमस पर आयोजन हो रहा है, जिसके लिए मशहूर चर्च ऑफ द नेटिविटी के बाहर सफाई कर्मी कोना कोना चमकाते नजर आए। इसके बाद वहां के चप्पे चप्पे पर सैनिटाइजर का छिड़काव भी किया गया। माना जाता है कि जहां ये चर्च बनी है वहीं ईसा मसीह का जन्म हुआ था। हर साल यहां क्रिसमस पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लिहाजा किसी अनहोनी की आशंका में सुरक्षा कर्मी भी चौकन्ने दिखे। क्रिसमस पर होने वाले एक कार्यक्रम की गाजे बाजे के साथ रिहर्सल भी की गई। हालांकि बेथलेहम में क्रिसमस का आयोजन रद्द नहीं किया गया है, लेकिन इस बार वहां रौनक देखने को नहीं मिली जो आमतौर पर क्रिसमस पर हुआ करती थी, जहां दुनिया भर से आए लोगों का क्रिसमस पर तांता लगा रहता था। बताया गया कि इस बार वहां स्थानीय लोग ही क्रिसमस पर जश्न मनाएंगे। जयपुर में गहलोत सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। राजस्थान सरकार पर अल्पसंख्यक समुदाय की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने के लिए नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ गए। इस प्रदर्शन में पार्टी के झंडों के अलावा कई लोग ढोल बाजे लेकर पहुंचे, जबकि कुछ के हाथों में विरोध जताने के लिए काले गुब्बारे भी नजर आए। सीएम आवास से काफी पहले पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान कुछ लोगों की पुलिस से हल्की धक्का मुक्की भी हो गई। पुलिस ने जब आगे नहीं बढ़ने दिया तो प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही हंगामा तेज कर दिया। गहलोत सरकार पर अल्पसंख्यक समुदाय की अनदेखी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने काफी देर तक हंगामा किया। हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को इन्होंने छला, एक मंत्री नाम मात्र का इसने बना रखा है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की के दौरान